हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, एकदम लाजवाब, एकदम शानदार, एकदम गजब मेरे आप सब होंगे। तो सभी को प्रणाम, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। दोस्त, आज आप लोगों की वर्कशीट जो है, मैं वर्कशीट के बारे में बता दूं पहले तो आप लोगों को, है ना। संधि की जो वर्कशीट है ना। उस वर्कशीट को एक तो मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो कक्षा है, जो वर्कशीट दी जाती थी उसमें थोड़ा सा विकल्प जो है बड़े करके दिए जाते थे। ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब एक ए के आगे बी, बी के आगे ए के आगे बी और सी के आगे डी, इस तरीके से किया गया जिसके कारण आप लोगों के पेपर भी बहुत कम होंगे अगर आप उसको निकलवाते हो वर्कशीट। ये संशोधन भी उसमें मैंने किया है, ठीक है। और उसमें एक संशोधन ये भी देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। आपके जो है 103 प्रश्न है 104 की जगह। आज 104 प्रश्न, 103 प्रश्न है 104 100 की जगह, ठीक है। मतलब 3 प्रश्न एक्स्ट्रा मैंने बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों ने जितना पढ़ा है शिक्षा, सबका जो 50 से 54 जो है इसको, मेरी है हमारा टॉपिक समास का टॉपिक है, ठीक है। आज हम समास के टॉपिक को पढ़ते हैं एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके। ठीक, तो चलिएगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से समास की, ठीक, तो समास किसे कहते हैं, समास की क्या परिभाषा होती है, वो मेरे दोस्त इस बात को ध्यान रखना। वर्कशीट आप लोगों की शाम 3 बजे तक हो जाएगी। मैं समय बता रहा हूं आपको, 3 PM तक, शाम 3 PM तक अपलोड हो जाएगी दोस्त, ठीक है। शाम 3 PM तक अपलोड हो जाएगी वीर, ये ध्यान रखना। और क्विज वाले विद्यार्थी जितने भी मैसेज कर रहे हैं उनसे मैं अभी प्यारे दोस्त माफी चाहूंगा। इसके लिए अभी मेरे पास प्यारे दोस्त वर्डन कुछ ज्यादा है, जिसके कारण मैं क्विज बना करके नहीं दे पाता हूं। और अदर टीम पर भी मेरे दोस्त वर्डन ज्यादा है। क्विज मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा जब आप लोगों की आवेदन शुरू हो जाएंगे, या मतलब बीच में मिल जाएगा, आपको परेशान ना हो। या क्विज की जगह मैं खुद क्वेश्चन लेकर के आ जाऊंगा, भाई इससे बढ़िया क्या बात हो सके, है ना। खुद क्वेश्चन लेकर के आ जाऊंगा, तो हाथ से लिखित, तो टेंशन काय बात की ले रहे हो, है ना। चलिए, अब देखो, मैंने कहा समास की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से समास को पढ़ेंगे हम बेहतर तरीके से, ठीक है भैया जी। देखो, सबसे पहली बात मैं करता हूं, समास किन शब्दों के योग से मिलकर बनता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, यहां पर समास जो शब्द है वो समधन आस, आस। यहां इस सम का जो अर्थ होता है, पहली बात तो उपसर्ग होता है। ये सम क्या है मेरे दोस्त, ये अपने आप में उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। और उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उप मतलब समीप, उप मतलब समीप, सर्ग मतलब सृष्टि करना, समीप आकर के सृष्टि करना, किसी शब्द की सृष्टि करना, किसी शब्द का निर्माण करना मेरे शेर, उसको कहते हैं, ठीक है वीर। अब सम अगर मैं बात करूं तो इसका अर्थ हो जाएगा पास। आस का अर्थ हो जाएगा मेरे दोस्त क्या? बैठना, बैठना। अर्थात अगर मैं बात करूं इस पूरे शब्द का, इस पूरे शब्द का मेरे दोस्त क्या अर्थ होगा? इस पूरे शब्द का वीर अर्थ होगा संक्षेप। क्या होगा? या तो संक्षेप के नाम से आ जाएगा, ठीक है, या फिर संक्षेपीकरण के नाम से आ जाएगा। किसके? संक्षेपीकरण के नाम से मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। या तो संक्षेप मिलेगा या फिर मेरे दोस्त संक्षेपीकरण के नाम से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। से इतनी बात क्लियर सभी विद्यार्थियों की? इतनी बात क्लियर। शम का अर्थ हो गया पास, क्योंकि उपसर्ग बोलते हैं ना वीर। मैंने कहा उपसर्ग को, ये सम उपसर्ग है,
उपधन सर्ग। अब अगर उप का अर्थ में लगाऊं तो इसका मतलब होगा समीप, और सर्ग का मतलब होगा सृष्टि करना, यानी कि किसी भी शब्द के पास जाकर के उसके नए शब्द की सृष्टि करना होता है। ऐसे ही मेरे शेर, समास में सम धन आस हो गया तो सम पास और आस बैठना, अर्थात उसके पास बैठ करके नया शब्द बन। बात समझ में आ गई है नानू? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है, इतनी बात या ना? इतनी बात क्लियर सभी की? आवाज कटी नहीं थी, सेल डाउन हो गए थे, चेंज करे हैं, बदले हैं दोस्त। ठीक है वीर, है ना? आवाज सर जी फंस रही भाई, देखो ये कैसे कह सकते हो आप? अभी मैंने, मेरे से पहले इसी स्टूडियो में 2 से 3 कक्षा हो गई। मैंने सुबह इसी स्टूडियो में 2 कक्षा ले चुका हूं, 8 से 9, 9 से 10, 9 से 10 और 10 से 11, 2 कक्षा ले चुका हूं। ठीक है ना? आवाज यहां से क्लियर है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं। ठीक है, चलिए, यहां तक क्लियर है बात? तो इतनी बात सभी की समझ में आ गई। एक प्रश्न बनता है आप सभी विद्यार्थियों का, समास से संबंधित में अगर बनाऊं तो वीरो, समास में हम लोग देखेंगे 2 पद, यानी कि ये जो समास है ये 2 पदों के योग से मिलकर बनता है। अब अगर मैं बात करूं इसका, समास का तो अर्थ हो गया संक्षेप। संक्षेप का अर्थ होता है छोटा वीर, छोटा, छोटा। ठीक है ना मेरे शेर? अब अगर बात करता हूं मेरे दोस्त इसके विलोम की, भैया जी समास का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त? अगर मैं समास का विलोम लगाऊं, समास का विलोम, समास का अगर मैं विलोम लगाऊं तो दोस्त वो होता है आप लोगों का व्यास। वो क्या होता है? आप लोगों का व्यास। आप कहोगे भैया जी व्यास क्या होता है? आप कहोगे भैया जी व्यास क्या होता है? वीर मेरे, व्यास का अर्थ होता है कथावाचक। व्यास का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? कथावाचक, यानी कि कथा में एक समास विग्रह हम लोग जो उसका करते हैं। बात समझ में आ? इसका रूप हो गया, इसका रूप हो गया संक्षेप अर्थात छोटा, तो इसका विलोम होगा बड़ा, तो व्यास बोलेंगे कथावाचक, और जो बड़ा को दर्शाता है, जो बड़े को दर्शाता। ठीक है वीर, इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर? अब देखिएगा समास कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, समास में 2 पद होते हैं मेरे दोस्त। समास जो है वो 2 पदों के योग से मिलकर बना होता है। आपको समझा रहा हूं, समास में 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं। आप कहोगे भैया जी कौन कौन से होते हैं? तो मैं कहूंगा मेरे दोस्त, एक तो होगा आप लोगों का पूर्व पद। क्या होगा? एक आपका पूर्व पद, और एक होगा भैया जी आप लोगों का उत्तर पद, उत्तर पद। अब आप कहोगे सर जी पूर्व का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होगा पहला पद, यानी कि शब्द पहला, और इसका अर्थ होगा दूसरा पद, दूसरा पद। इन दोनों को मैं समझाऊंगा मेरे दोस्त एक शब्द दे करके। मैंने एक शब्द दिया मेरे दोस्त, कौन सा? जैसे मैंने एक शब्द दिया गगन चुंबी, गगन चुंबी। मैंने एक शब्द दिया मेरे वीरो, गगन चुंबी। दिया कि नहीं दिया? देख सकते हो आप। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे शेर इस बात की, क्या ये गगन चुंबी दिया तो ये क्या है? ये पूरा जो शब्द है ये मेरे दोस्त क्या है? अपने आप में समास है। ये क्या है अपने आप में? ये एक समास का कार्य कर रहा है। ये एक मेरे दोस्त अपने आप में समास शब्द है। ठीक है वीर? अब आप कहोगे मेरे दोस्त, अब आप कहोगे मेरे दोस्त कि सर जी समास तो है ये, लेकिन अब इसमें पूर्व पद कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है? अर्थात अगर मैं बात करूं कि सर जी इसमें पहला पद कौन सा है और दूसरा पद कौन सा? वीर, अगर मैं बात करता हूं आप सभी विद्यार्थियों से, तो मेरे दोस्त इसमें गगन जो शब्द हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं दोस्त, ये गगन जो शब्द हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा आपका पूर्व पद, और चुंबी जो शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों का उत्तर पद।
और समास की जो परिभाषा बनती है वो यही बनती है मेरे दोस्त, क्या वाली? यही बनती है मेरे दोस्त आप लोगों की परिभाषा कि जब दो पदों के माध्यम से मेरे दोस्त, दो पद, पहला पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, जब दो पदों के माध्यम से किसी विशेष या एक नवीन सार्थक शब्द का निर्माण होता है, इन दोनों को मिलाकर के शब्द बना गगनचुंबी मेरे दोस्त। इन दोनों को शब्द बना करके मिला गगनचुंबी। तो क्या कहलाता है वो? समास। वो क्या कहलाता है? समास। अगर मैं मेरे दोस्त, अगर मैं इस, ये तो है समासिक शब्द एक प्रकार का, ये क्या बन करके आया? समासिक शब्द बन करके आया। अगर मैं मेरे दोस्त इस समासिक शब्द के बीच के संबंध को स्पष्ट कर दूं, वीर ध्यान देना, मैंने कहा इस गगनचुंबी के बीच के संबंध को मैं अगर स्पष्ट कर दूं तो वह कहलाएगा आप लोगों का समास विग्रह। वह क्या कहलाएगा? आपका समास विग्रह। मैंने कहा आप लोगों का क्या? गगन को चूमने वाला, मैं कर देता हूं इसका समास विग्रह, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। ओ भैया, यहां पर को विभक्ति का प्रयोग है। अगर यहां पर को विभक्ति का प्रयोग है सर जी, ये को विभक्ति का लोप का प्रयोग है, तो सर जी यहां पर तो कर्ता ने कर्म, इसमें कौन सा समास होगा सर जी? इसमें कर्म तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसमें को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बात बताई है, यही बात मैंने आप लोगों को समझाई और बताई भी है कि जो सामासिक शब्द है, ये वाला मेरे दोस्त सामासिक शब्द, ये पूरा आप लोगों का समास है ना। अब मैं इसके बीच के संबंध को स्पष्ट करूंगा, है ना। बीच के संबंध को, बीच के संबंध को स्पष्ट करना, ध्यान से देखना, बीच के संबंध को क्या करना मेरे दोस्त? स्पष्ट करना। स्पष्ट करना क्या कहलाता मेरे वीर? वो कहलाता समास विग्रह। तो ये क्या हो गया आप लोगों का? गगनचुंबी। ये गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, ये कहलाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त समास विग्रह। इतनी बात कौन से ऐसे विद्यार्थी जिसकी समझ में ना आई हो? बताओ, इतनी बात ऐसा कौन सा विद्यार्थी मेरे वीर जिसकी समझ में ये बात ना आई हो? बताओ प्लीज, एक बार मुझे बता दो जल्दी से, थम्स अप करके बता दीजिएगा, यहां तक एकदम एकदम बता दीजिएगा मेरे दोस्त, बताओ। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई? एक बार थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अगर मेरे वीर आपको कर्म तत्पुरुष ना मिले विकल्प में, अगर आप लोगों को कर्म तत्पुरुष विकल्प में ना मिलेगा ना, तो डायरेक्ट आप लोगों को तत्पुरुष समास मिलेगा। आपका चयन तत्पुरुष समास पर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि भैया इसी का ही भेद होता, आगे चल करके हम पढ़ेंगे, आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। बताओ किस किस की समझ में इतनी सी बात ना आई? मैं दोबारा से एक बार फिर से प्रयास करके आप लोगों को समझा रहा हूं। ध्यान से देखो जो मैंने बात बताई, क्या बताई है। अभी मैं मौखिक बता रहा हूं, अभी लिखित भी बताऊंगा। धैर्य रखिएगा, बेहतर तरीके से समझाऊंगा, चिंता ना करें, चिंता का कोई विषय नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रख ले। बहुत मेहनत की है मेरे दोस्त, पूरी रात लगा दी मेरे दोस्त तैयार करने में, उदाहरण सहित एक से एक उदाहरण मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ठीक है, देखिए मैंने कहा समास। समास मेरे दोस्त दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम धन आस से। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठना। अर्थात अगर मैं आप लोगों को सीधे से सरल भाषा में और समझाऊं तो मेरे दोस्त ये सम अपने आप में उपसर्ग है, और उपसर्ग का मतलब होता है उप धन सर्ग, अर्थात उप का मतलब समीप या पास, और सर्ग का अर्थ होता है मेरे दोस्त सृष्टि करना। किसी भी शब्द के समीप जाकर के एक नए शब्द का निर्माण करना, वही उपसर्ग कहलाता है। इसमें मेरे दोस्त वही हुआ है, इसमें मेरे दोस्त वही हुआ है। आगे देखो, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता या संक्षेपीकरण। इन दोनों में से एक विकल्प में मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को, इन दोनों में से एक विकल्प में मिलेगा, या तो संक्षेप या फिर संक्षेपीकरण। ठीक है,
बात आ रही छोटे की मेरे दोस्त, इसका अर्थ छोटा होता क्यों भैया, इसका अर्थ छोटा होता, बात सही है। आप लोगों ने देखा होगा बीच बीच में जमभाई सी आती है या ना आती है ना, तो जमभाई का कारण ही मेरे दोस्त ये होता कि आप लोगों का जो कंटेंट होता उसका तैयार करना। ये समझ लो कि सोने का समय लगभग 1 बज जाता, ठीक है। और अब तो आपको भी पता चल गया कि आपको ये भी पता है कि अब तो शादी हो गई, अब भैया वाइफ का भी फोन आता होगा, मुश्किल से 15 से 20 मिनट उनको भी दी जाती है, सबको बराबर लेकर के चलना होता। तो भैया इसीलिए ध्यान से आप लोग पढ़ते रहो, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और नींद पूरी ना होने की वजह से कभी कभी बीमार हो भी जाता हूं, बात क्लियर है। चलिए भाई, मैंने इसका विलोम बताया वीर, आपका व्यास होता है समास दो पद, समास में 2 पद मेरे दोस्त आप लोगों के होते हैं, एक पूर्व और एक उत्तर। पूर्व का मतलब पहला, उत्तर का मतलब दूसरा। जैसे गगनचुंबी मैंने एक पूरा उदाहरण दिया था, और गगनचुंबी अपने आप में समास है, लेकिन इसका पूर्व पद गगन, इसका उत्तर पद चुंबी। अब अगर मैं बात करूं इसके समास विग्रह की, यानी कि इस पूरे शब्द के बीच के संबंध को स्पष्ट कर दिया। अब अगर मैं इस पूरे शब्द के बीच के संबंध को मेरे दोस्त मैं स्पष्ट करूंगा, तो वह क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, समास विग्रह कहलाएगा। और ये गगन को चूमने वाला को विभक्ति का प्रयोग है वीर, को विभक्ति कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत, तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत आप लोगों को आ जाएगी, ये बात ध्यान रख, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार, मैंने बता दिया समास विग्रह की परिभाषा ये होती है। देखो ये ये बीच के संबंध को स्पष्ट करना, ये क्या कहलाता है, ये मेरे दोस्त समास विग्रह कहलाता है ना। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह मेरे दोस्त कहलाता है, ठीक है वीर। चलिए आगे देखो, अगला प्रश्न, मतलब अब मैं बात कर रहा हूं समास की, ठीक है वीर। अब मैं बात कर रहा हूं समास की, तो समास के प्रकार आप लोगों को बोध होने चाहिए कि कितने प्रकार समास के होते हैं, है ना। इसका बोध आप सभी विद्यार्थियों को होना ही चाहिए, है ना। तो भैया देख लो, मैं आपको बताऊंगा, कुछ विद्यार्थियों के डाउट भी रहते हैं कि भैया जी इस देखो, मैं मेरे दोस्त अपवाद भी लेकर के चलूंगा, मैं अपवाद भी लेकर के चलूंगा, सारी चीजें लेकर के चलूंगा, आप बेफिक्र रहना, आप मेरे दोस्त बेफिक्र रहना, आपको कहने की आवश्यकता नहीं। और पहली बात ये कि मैं अब कमेंट्स मेरे दोस्त कम पढ़ूंगा, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अब मैं मेरे दोस्त हाथ से लिख करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पीडीएफ का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां करूंगा, ठीक है भैया, लेकिन हाथ से लिख करके मैं अब आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक। समास के जो भेद होते हैं मेरे दोस्त, वो 6 भेद आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। 4 और एक 5 और एक आ जाएगा, ध्यान से समझ लेना मेरे दोस्त, ध्यान से समझ लेना। देखो देखो वीर, मैंने कहा आप लोगों से समास की बात अगर मैं कर रहा हूं तो देख लीजिएगा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, क्या वीर। दूसरे नंबर पर मैं लिखूंगा मेरे दोस्त, कौन सा, दूसरे नंबर पर मेरे दोस्त मैं लिख दूंगा आप लोगों के लिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ऐसा नहीं कि इनका कोई क्रम होता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ठीक है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है। मैं आप लोगों को इसमें वह भी बताऊंगा कि जो दो समास, एक शब्द में दो समास अगर होते हैं, तो आप लोगों को कौन सा चयन करना वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रख करके करेंगे, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट आगे देखो, ये कर्मधारय हो गया, द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है वीर। आगे देखो, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। आगे देखो, अंतिम में आता है मेरे दोस्त
बहु रही समास। वीरो, ध्यान दो मेरी बात पर जो मैंने बताए अब आपको। मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताया कि समास के कितने भेद होते हैं मेरे दोस्त, 6 होते। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं मेरे दोस्त, 6 भेद होते। देखो, एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना, आप लोग कुछ का कहना ये रहता है कि शॉर्ट में पढ़ाओ। मैं आपको एक बात बता रहा हूं बस। कुछ का कहना रहता है कि शॉर्ट में पढ़ाओ, कुछ का कहना ये रहता है कि गुरुजी परिभाषा लिख करके पढ़ाओ। अब आप दोनों की डिमांड अलग अलग आ गई, लेकिन कार्य करने वाला कौन है? अकेला मैं। अब मैं दोनों तरीके से लेकर के चलता हूं, शॉर्ट भी और परिभाषा। तो आप निश्चिंत रहें, बेफिक्र। ठीक है भैया जी, अब आ जाओ इधर। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? हाँ जी। अब एक प्रश्न इसमें ये वाला बनता है मेरे दोस्त। आप कहोगे सर जी कौन सा वाला? भैया ये वाला प्रश्न बनता है कि समास जो होते हैं वो 6 तो होते हैं, लेकिन 6 के 6 समासों में एक प्रश्न बस इतनी सी लाइन आ जाती, एक लाइन इतनी सी आ जाती है। क्या आती है मेरे दोस्त? ये वाली लाइन आती है कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता, बस इतना ही। मान लीजिए पूछ ऐसे करके दे दे कि निम्नलिखित में से किस समास का पूर्व पद प्रधान होगा, या निम्नलिखित में से किस समास का उत्तर पद प्रधान होगा। बस आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना, ठीक है ना वीर? आप लोगों को विशेष तरीके से ध्यान रखना। अब देखिएगा किस तरीके से। अब देखो, अब यही भाव की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरे दोस्त आप लोगों के लिए पूर्व पद एक तो आप लोगों को अव्यय मिलेगा, इसको बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा बेहतर तरीके से। लिया आप लोग कह सकते हो पूर्व पद प्रधान हो इसका, बिल्कुल सत्य बात है, इसका पूर्व पद ही प्रधान होगा, ये बात सत्य है। ठीक है, आगे मेरे दोस्त तत्पुरुष समास की अगर मैं बात करूं, तत्पुरुष समास की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त इस तत्पुरुष समास में क्या होगा? ठीक है, इस समास में, तत्पुरुष समास में मेरे दोस्त होगा आप लोगों का उत्तर पद प्रधान होगा। क्या होगा वीर? उत्तर पद। उत्तर पद मेरे दोस्त इसका क्या होगा? प्रधान होगा। ये बात भी सत्य है एकदम। बात आ रही है भैया जी कर्मधारय समास की। हमने तो ऐसा पढ़ा है कि इसमें पूर्व पद जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो। पूर्व पद तो विशेषण और उत्तर पद क्या होता मेरे दोस्त? उत्तर पद विशेष्य। इसमें पढ़ा है, एक लाइन का प्रश्न भी आता है ये वाला। लेकिन भैया जी इसमें प्रधान कौन सा पद होगा? लेकिन भैया जी इसमें प्रधान कौन सा पद होगा? वीरो इसमें प्रधान होगा उत्तर पद। कौन सा होगा? उत्तर पद प्रधान होगा। इसमें उत्तर पद प्रधान क्यों होगा, इसका कारण है वो बताऊंगा, आप ध्यान रखना। द्विगु समास की अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, तो द्विगु समास में आप सब विद्यार्थी जानते हो इसका पूर्व पद मेरे वीर क्या होता है? संख्यावाची होता है। इसका पूर्व पद मेरे वीर क्या होता है? संख्यावाची होता है। लेकिन इसका भैया जी प्रधान कौन सा पद होगा मेरे दोस्त? इसका उत्तर पद प्रधान होगा वीरो, ये ध्यान आपको रखना है। आगे आ जाओ। बात आ रही भैया जी द्वंद्व समास की। अब देखो, द्वंद्व समास की अगर मैं बात करता हूं, द्वंद्व समास में दोनों पद मेरे दोस्त प्रधान होते, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता, एक दूसरे के विलोम भी होते। लेकिन अगर मैं बात करूं द्वंद्व समास की, इसमें क्या होगा भैया जी? इसमें आप लोगों को मिलेगा दोनों पद। क्या मिलेगा? दोनों पद। मैं दोनों पद लिख दिए मैंने, दोनों पद प्रधान। अब दोनों पद का मतलब है यहां पर आप अपने आप लिख लेना, चाहो तो आप वैसे करके लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो वैसे लिख सकते हो। दोनों पद प्रधान का मतलब है कि पूर्वी और उत्तर पद भी दोनों पद प्रधान हो। ठीक है भैया, आगे आगे अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त बहुब्रीहि समास की, इसमें दोनों पद मेरे दोस्त क्या होंगे? इसके दोनों पद अप्रधान होंगे वीर। इसके क्या होंगे? दोनों पद क्या होंगे? अप्रधान। दोनों पद अप्रधान। इसके दोनों पद क्या होंगे मेरे दोस्त? अप्रधान होंगे। तो अब आप मेरे दोस्त, ठीक है, मैंने क्या कहा? अब मेरे दोस्त आप लोग
इसको इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, कि आप ये भी बता दोगे कौन से समास का कौन सा पद प्रधान होता है। आपसे अगर एक लाइन का बहुविकल्पीय प्रश्न भी आ जाए तो आप कभी भी गलती नहीं कर, आपसे अगर मेरे दोस्त एक लाइन का प्रश्न भी आ जाए तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। आप देख सकते हो मेरे दोस्त, आपके सब पद, इसका कौन सा पद प्रधान होता है ये आप लोगों को मैंने बता दिया। और प्रधान शब्द का अर्थ क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सभी को बता दूं, प्रधान मेरे दोस्त किसको कहते हैं? मुख्य। और मुख्य कौन होता मेरे दोस्त? मुखिया कौन होता मेरे दोस्त आप लोगों को मैं बता दूं। जैसे आप अपने गांव में पढ़ते हो, आप कहीं शहर से हो, आप किसी गांव से हो, तो मेरे दोस्त आपके गांव में एक मुख्य आदमी होगा जिसका नाम होता प्रधान, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रधान। तो प्रधान का मतलब ही यह होता है मेरे दोस्त, वो मुख्य व्यक्ति होगा। ऐसे ही हम लोगों को सभी समासों में मुख्य शब्द को ढूंढना होगा, जो उसका मेन शब्द है, जो उसकी जड़ है, उसको इसमें हमें ढूंढना होगा, उसके बाद आगे बढ़। ठीक है वीर, यही बात मैंने आप लोगों को समझा, ठीक है, यही बात मैंने आप लोगों को समझाई। ठीक है, चलिए अब देखो आगे क्या कह रहा हूं मेरे दोस्त। मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा, ठीक है भैया, इसकी मैं क्या लिखूंगा? परिभाषा। और काफी बच्चों का एक सवाल आ रहा है कि भैया जी हमने तो 4 प्रकार भी देखे, भैया जी हमने तो 6 प्रकार देखे। ओ मेरे दोस्त, मैंने कहा मैंने अभी समास पढ़ाना शुरू करा। मैं आपसे बस इतना ही एक बात कहूंगा, बस ये वाली बात आज पहली बार कह रहा हूं कि आप लोग जो सोचना शुरू करते हो वो मेरे दोस्त पहले से ही, मैं आप लोगों की बात पहले से ही सोचे रहता हूं। आप कह रहे हो 4 और 6, हमने 4 भी देखे, हमने 6 भी देखे ना मेरे दोस्त। मैं बताऊंगा ना कब 6 लगाने कब 4 लगाने। थोड़ा सा धैर्य ना रख सकते? थोड़ा सा धैर्य ना रख सकते? बस धैर्य रखने की बात होती, मेन धैर्य रखने की। ठीक है, चलिए अब देखो मैंने क्या कहा। मैंने कहा परिभाषा। अब परिभाषा किसे कहेंगे ध्यान से समझना। क्या है? समास। समास दो शब्द, दो शब्द से मिलकर बनता है, मिलकर बना है। किस किस से मेरे दोस्त? समधन आस से। समधन आस से। अगर आपसे पूछ ले कि समास में उपसर्ग क्या है, आपको मेरे दोस्त सम लगा देना। आपसे पूछ ले समास में उपसर्ग क्या है, आपको सम लगा दे। ठीक है, आगे बात आती है क्या कि इसकी परिभाषा क्या होती है मेरे दोस्त, ध्यान से। विलोम शब्द मैं आप लोगों को लिखा चुका हूं, विलोम ब्यास होता है, ठीक है। अब देखो इसकी परिभाषा क्या होगी, ये लगाया मैंने, इसमें लिखूंगा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, शब्दों से मिलकर बने हुए, बने हुए एक, बने हुए एक नवीन, नवीन मतलब नया, नवीन, बने हुए एक नवीन एवं एवं सार्थक शब्द को, सार्थक। अब आप जानते हैं सार्थक क्या होता है? जिसका अर्थ हो, जिसका अर्थ हो अपने आप में, अर्थ हो, या आप कह सकते हो इसको प्रधान। प्रधान कौन होगा? जो अपने आप में वजूद रखेगा, जिसका अपने आप में एक अर्थ होगा। ठीक है, जिसका अपने आप में क्या होता है मेरे दोस्त? एक वजूद होता है, जिसका अपने आप में एक अर्थ होता है। ठीक है, ये होता है। अब मैंने कहा कि सार्थक, मैंने कहा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को, सार्थक शब्द को
समास कहते हैं। समास कहते हैं जिसका जिसका अर्थ संक्षेप। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछा गया मेरे दोस्त। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में समास का अर्थ पूछा था। ठीक है, जिसका अर्थ संक्षेप होता है या संक्षेपीकरण, विकल्प में एक मिलेगा। संक्षेप होता है, ठीक है, संक्षेप का अर्थ ही छोटा होता, ध्यान रखना। छोटा भी आ सकता अगर संक्षेप ना हो तो, छोटा भी आ सकता, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए आगे। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। इसका विलोम, इसका विलोम, का विलोम व्यास होता है। इसका विलोम व्यास होता है। इतनी बात लिख ली, ठीक है, इतनी बात सभी विद्यार्थियों ने लिख ली। इसमें दो पद होते हैं, एक पहला पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है, एक तीसरा मतलब बिंदु, मुख्य बिंदु। इसमें दो पद होते हैं, दो पद होते हैं कि भैया। अब अगर बात आ रही दो पद कौन कौन से, दो पद, पर पद। पूर्व का अर्थ होगा पहला पद और उत्तर का अर्थ होगा दूसरा पद। ठीक है, जैसे कोई इन दोनों को मिला करके, ध्यान से देखना, इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा मेरे दोस्त, इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा, समास। इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा मेरे दोस्त, इन दोनों को मिलाकर के बनेगा मेरे दोस्त समास। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई सभी की। आगे देखो। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, समास बना, लेकिन समास बनेगा कैसे, मैं और एक और उदाहरण मेरे दोस्त आप लोगों को दे रहा हूं। रामोपासक, रामोपासक, मैंने एक उदाहरण आप लोगों को दे दिया। तो ये अपने आप में क्या लिख रहा है, ये यहां पर मेरे दोस्त समास लिख रहा है। ये यहां पर मेरे दोस्त क्या लिख रहा है, समास लिख रहा है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं इसके समास विग्रह की, तो मेरे दोस्त इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा, राम का, राम का उपासक, राम का क्या होगा, उपासक। इतनी सी बात को हम क्या कहेंगे, हम इतनी सी बात को हम कहेंगे मेरे दोस्त समास विग्रह। क्या कहेंगे मेरे दोस्त, इसको हम समास विग्रह हम लोग इसको कहेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें इसमें वो समास कौन सा, राम का उपासक में, इसमें समास होगा मेरे दोस्त संबंध तत्पुरुष का। कौन सा होगा, संबंध तत्पुरुष हो जाए। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। एक बार थम्स अप कर देना मेरे दोस्त। विग्रह निर्मल मेरे दोस्त संधि का होता है, इतनी बात थम्स अप कर दो जल्दी से। इतनी बात सबकी जल्दी अगर बताओ, जल्दी थम्स अप कर दो मेरे दोस्त। चूमने वाला उत्तर पद होगा, जो चूमता है। गगन तो निर्जीव हो गया, चूमना क्या हो गया, है ना, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आगे देखो, इसके बाद देखो, अब इसके बाद देखिएगा, नोट डाल करके लिख लीजिएगा। जो आपका सबसे ज्यादा डाउट चल रहा है उस डाउट को क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, नोट डाल करके आप लोग लिख दीजिएगा इस डाउट को। समास 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी में समास, हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी की। आगे, यदि, यदि विकल्प में, यदि विकल्प में
यदि विकल्प में 6 न हो, यदि विकल्प में 6 न हो, तब तब 4 का चयन करें, तब 4 का चयन करें, तब किसका चयन करें? 4 का चयन करें। क्यों करेंगे 4 का चयन मेरे दोस्त? क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, जब 6 विकल्प में नहीं होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, या फिर आपका 8 होगा, लेकिन 6 तो नहीं है ना विकल्प में, हमें क्या लगाना? फिर 4 लगाना। जब 6 नहीं है तो 4 लगाना, सीधी सी बात बता रहा हूं। अब देखिएगा इसके बाद क्या होगा। 4 का चयन करें, इसका कारण क्या है? क्योंकि क्योंकि इसका कारण है ये, क्योंकि क्योंकि कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास तत्पुरुष समास के भेद माने जाते हैं। या तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के अंतर्गत, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, आते हैं ये दोनों समास, जिसके कारण इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 4। जिसके कारण इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 4। अगर विकल्प में 6 भी हो और 4 भी हो, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, इस प्रकार आ जाए, तो मेरे दोस्त आपको फिर 6 ही लगाने हैं, 4 मत लगाना। ये जब है जब आपका 6 ना हो विकल्प में, ठीक है? अगर दोनों है तो 6 ही लगाइयो, क्योंकि हिंदी में 6 ही होते हैं और 6 ही माने गए हैं। ये तब है जब नहीं हो, ठीक है? आगे देखो इसके बाद क्या है। आपने देखा नहीं, ये कर्मधारय और द्विगु दोनों के दोनों तत्पुरुष समास में क्यों आते हैं? क्योंकि ये एक प्रकार से आप किसके आधार पर कह सकते हो इनको 4 प्रकार? प्रधानता के आधार पर दोस्तों, प्रधानता के आधार पर, आधार पर। क्यों? तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का उत्तर पद क्या होता है मेरे दोस्त? प्रधान होता है। इसी प्रकार से कर्मधारय का भी मेरे दोस्त उत्तर पद प्रधान, इसी प्रकार से द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? तो एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो जल्दी से कि हाँ जी इतनी बात समझ आ गई है। अगर दोनों विकल्प में होगा 4 भी और 6 भी, मैं बता रहा हूं 4 भी और 6 भी विकल्प में होगा, है ना, और 3 और 2, तो हमें 6 का चयन करना, बात खत्म। ठीक है? क्लियर है? एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा जल्दी से कि इतनी बात क्लियर हो गई। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरे, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब उम्मीद करूंगा कि आप सभी विद्यार्थियों का जो डाउट था वो एकदम क्लियर हो गया होगा। 6 न हो तो 4 का चयन करें, ठीक है, और दोनों हो तो 6 का चयन करें, बात खत्म। ठीक, चलिए अच्छी बात है। ऐसी मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी का डाउट क्लियर होगी, अच्छी बात है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरे दोस्त सबसे पहले समास पर, जिसको कहते हैं हम क्या? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अव्ययी भाव समास। अब ध्यान से देखो यहां पर, अब ध्यान से देखो मेरे दोस्त, यहां पर क्या है? मैंने कहा अव्ययी भाव। अव्ययी में आप देख रहे होंगे एक टॉपिक आता आप लोगों का अव्यय, ये वाला ए लग गया और व्यय हो गया, अर्थात जिसका, जिसका कुछ भी, जिसका कुछ भी
व्यय न हो मतलब खर्च न हो, व्यय न हो। यहां हम किससे लगा सकते हैं? जिसमें कुछ भी परिवर्तन न हो, ऐसे लगा सकते हैं। जिसमें कुछ भी परिवर्तन ना हो ऐसे लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा? ठीक है, अब देखो इसकी परिभाषा आप लोगों को क्या मिलेगी। अब देखो आप लोगों की इसकी परिभाषा क्या मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अब देखो यहां पर वो प्रधानता के आधार पर नहीं आएगा, वो केवल और केवल प्रधानता के आधार पर मैंने ऐस इसलिए बताए हैं क्योंकि इसका भी उत्तर पद प्रधान, इसका भी उत्तर पद प्रधान, इसका भी उत्तर पद प्रधान, बाकी के उत्तर पद प्रधान नहीं है। बाकी के कोई सा भी समास का उत्तर पद प्रधान नहीं है, इसीलिए मैंने इसको इसके अंतर्गत बताए दोस्त। उम्मीद है बेहतर डाउट क्लियर हो गया। आगे, अब इसकी परिभाषा क्या होगी सर जी? मतलब कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, क्या बनेगी? जिस समास का, मैं लिख रहा हूं यहां पर लिख रहा हूं इसकी परिभाषा, जिस समास का पूर्व पद, पूर्व पद अर्थात पहला अव्यय हो, अव्यय अर्थात मैं कह दूं मेरे दोस्त प्रधान, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो अर्थात प्रधान हो, ठीक है, और पूरे समास का अर्थ क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। प्रधान हो और पूरे समास का अर्थ, और पूरे समास का अर्थ, समास का अर्थ क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। क्रिया विशेषण के, क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आप कहोगे इतनी बात समझ में आई है ना, मुझे बता दो जल्दी से, इतनी बात समझ में आई है ना? समझ में आ गई बात? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त, जितनी आप लोगों को बताई है? अब आगे देखिए, ये तो मैंने आपको क्या बताई है, सिर्फ और सिर्फ परिभाषा मेरे दोस्त आप लोगों को बताई है, क्योंकि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद मेरे दोस्त क्या होता है? अव्यय होता है। पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है, अर्थात जिसमें उपसर्ग क्या रहते हैं? सम्मिलित रहते हैं मेरे दोस्त। क्या है मेरे दोस्त? मैंने कहा इसमें उपसर्ग सम्मिलित रहते हैं। इसमें, इस समास में क्या होता है? इस समास में उपसर्ग, उपसर्ग सम्मिलित रहते हैं, यानी कि इस समास में मेरे दोस्त उपसर्गों का सबसे ज्यादा रोल होता है। इस समास में पहचान जो होगी वह आप लोगों की उपसर्गों के आधार पर होगी, अर्थात यह संज्ञा और विशेषण शब्द अव्यय भाव समास में प्रयुक्त होने पर अपना रूप नहीं बदलता। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, मैंने कहा आप लोगों से कि यह संज्ञा और विशेषण शब्द जो होते हैं उन शब्दों को मेरे दोस्त
उन शब्दों के अगर प्रयोग करने पर मेरे दोस्त क्या अव्ययी भाव समास जो है वो क्या नहीं होता, वो प्रयुक्त नहीं होता है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं होता प्रयुक्त। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अव्ययी भाव में किसके आधार पर, लिंग, काल, वचन, इन तीनों में से किसी के भी आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता मेरे दोस्त, कोई परिवर्तन मेरे शेर नहीं। ये बात ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थियों को। अब देखिए क्या है, अब मैं इसके उदाहरण आप लोगों को दूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को इसके उपसर्ग बता रहा हूं, ठीक है भैया। जो जो इसमें प्रयोग होने वाले हैं, जो आप लोगों को रखने हैं मेन बात में, इसके जो उपसर्ग होंगे वो मैं आप लोगों को मेरे दोस्त बता रहा हूं। देखो, यथा मेरे दोस्त इसमें एक उपसर्ग आएगा, हर इसमें एक उपसर्ग आएगा, बा इसमें उपसर्ग आएगा, बे इसमें उपसर्ग आएगा, ठीक है। और क्या मेरे दोस्त, भर, भर आ गया, पेट भर आ गया। तर इसमें एक उपसर्ग मेरे दोस्त आएगा, ठीक है। और क्या मेरे दोस्त, आ इसमें एक उपसर्ग आएगा, अनु इसमें एक उपसर्ग मेरे दोस्त आप लोगों का आएगा, नी इसमें एक उपसर्ग मेरे दोस्त आप लोगों का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। पर इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, प्रति इसमें मेरे दोस्त आप लोगों को उपसर्ग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और क्या मेरे दोस्त, प्रत्युपकार हो गया। एक मेरे दोस्त आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, आजीवन हो गया, अनुरूप हो गया, भर हो गया, बा हो गया, बे हो गया, दर हो गया, दरअसल आ जाता है ना, दर आ जाएगा, प्रति जो होता है ना। ए कारण आ जाएगा, एक ए मिलेगा, ए उदाहरण, ए देखने के लिए मेरे दोस्त आप लोगों को इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। ए उपसर्ग भी इसमें मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। उप मिलेगा, उप, उप भी मेरे दोस्त इसमें मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए, जो इसके अंतर्गत आएगा। बै भी मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए इसमें मिलने वाला है, बै उपसर्ग, ठीक है। क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो किस तरीके से, अब देखो मेरे दोस्त किस तरीके से होगा, ठीक है। देख लो ध्यान से, ये उपसर्गों का प्रयोग आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये जो ट्रिक है ये काम करेगी आप लोगों की अव्ययी भाव समास में, क्योंकि इसमें मेरे दोस्त केवल और केवल क्या होता है, उपसर्ग शुरू में मिले, ठीक है। उपसर्ग मेरे दोस्त शुरू में मिलेगा, ये बात ध्यान रखनी है आप सभी विद्यार्थी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से एकदम, मैं आप लोगों को उदाहरण दूंगा और फिर उसका समास विग्रह भी हम लोगों को करना है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं प्यारे दोस्त, मैंने बताया था आप सभी विद्यार्थियों को कि उदाहरण में अगर लिख करके लाता हूं तो उसमें हमारा समय बचता है, लेकिन कुछ का कहना यह है कि भैया जी आप खुद लिखें उदाहरण, ठीक है भैया हम खुद लिख लेंगे उदाहरण, लेकिन उससे पाठ ज्यादा भागों में जाएगा। मान लीजिए अगर समास 3 भागों में समाप्त होता और उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा उदाहरण दे देता, तो उसमें आपका ही फायदा था मेरे दोस्त, क्योंकि आपको केवल याद करना था, एक बार देखना था, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है वीर। चलिए, अब देखो मैंने कहा आप लोगों से यथा स्थान, मैं कह दूं यथा स्थान, मैं कह दूं यथा समय, क्या कह दूं, यथा समय, ठीक है। मैं कह दूं आप लोगों से यथा शक्ति, क्या कह दूं, यथा शक्ति, ठीक है वीर। मैं कह दूं अनुरूप, अनुरूप, मैं कह दूं वाकायदा, वाकायदा, बेकाम, बेकाम, मैं कह दूं उपकूल, मैं कह दूं आप सब सभी से उपकूल, ठीक है वीर। मैं कह दूं भर पेट, भर पेट, मैं कह दूं दर असल, दर असल, ठीक है। मैं कह दूं आप लोगों से बखूबी, मैं कह दूं आप लोगों से क्या, बखूबी, ठीक है। मैं कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों से प्रत्येक, क्या कह दूं, प्रत्येक,
मैं कह दूं आप लोगों से परोक्ष, मैं कह दूं आप लोगों से प्रत्यक्ष, मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त प्रत्युपकार। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर और भी उदाहरण है। आ जन्म आ जाएगा, आ जन्म आ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। आजीवन भी आ जाएगा, है ना। और आ जन्म आ गया, आजीवन आ जाएगा। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता वो आजीवन होता मेरे दोस्त, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता वो आजीवन ही होता है, ये बात ध्यान रखना। आ जन्म भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता। अपाद मस्तक क्या आएगा? आपाद मस्तक, इसी का उदाहरण है। आ गया ना उपसर्ग, अपाद मस्तक आ जाएगा। दरअसल वास्तव में कह सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना? निर्विवाद सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता, निर्विवाद। कौन सा? निर्विवाद। सबसे ज्यादा एग्जाम में मेरे दोस्त ये पूछा जाता। क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, अर्थात जो क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता का कार्य करता है। प्रतिध्वनि कह दो, प्रतिक्षण कह दो, प्रतिध्वनि कह दो, प्रतिध्वनि कह दो, प्रतिक्षण कह दो, ठीक है। इसमें बस ऐसा होता है कि उदाहरण जो है ना मेरे दोस्त, वो अगर मैं तैयार करके लाया हूं उदाहरण, मैं अगर प्यारे दोस्त पहले से ही लिख करके लाया हूं ना, तो उसमें मैं जो सोचूंगा वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं खुद लिख करके आप लोगों को बताऊं तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता कि दिमाग से निकल जाता कोई उदाहरण, ऐसा भी हो जाता, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को पीडीएफ पर पहले से ही लिख करके लाता हूं, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो और समय की बचत हो, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। दर हकीकत कर दो दोस्त, और क्या कर दोगे आप? दर हकीकत, मैंने कहा धीरे धीरे करके उदाहरण याद आते हैं, शुरू में ही ये होती है। समझ में आ गई? क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, इसके मेरे दोस्त क्या हो देखने हैं अब आप लोगों को, आप लोगों को देखना अनुसार आ जाएगा, सार के अनुसार कर दोगे, अनुसार में सार के अनुसार हो जाएगा समास विग्रह, अनुसार भी लिख लो, अनुसार। जो क्रिया की विशेषता को बताता उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। देखो ध्यान से, यथास्थान समास विग्रह करेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा उपसर्ग से किसी के भी, ठीक है। स्थान के अनुसार इसका समास विग्रह करेंगे हम, स्थान के अनुसार, क्योंकि क्रिया विशेषण का काम होता है कार्य करने को कहते हैं, कार्य करने की स्थिति या विधि उसको कहते हैं, ठीक है। यथा समय, समय के अनुसार, समय के अनुसार, कि यथा समय मैं अपने काम को कर लेता हूं, अर्थात तरीका काम करने का मेरे दोस्त, है ना, उसको कहते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? अनुसार हो जाएगा। आगे अनुरूप, रूप के अनुसार, रूप के अनुसार कार्य होगा। बाकायदा, कायदे के अनुसार, मैं कह दूं काम मेरा हो रहा है कायदे से, कहते ना कायदे के अनुसार काम किया करो, कायदे से काम करो, इस तरीके से। बेकाम, काम के बिना, या बिना काम के ऐसे कह सकते हो, या काम के बिना लिख दो, काम के बिना। उपकूल, कूल के समीप, कूल के समीप, कूल बोलते किनारे को, ठीक है। उप का अर्थ होता समीप। भरपेट, पेट भरकर, भर कर, भरपेट का अर्थ क्या होगा मेरे दोस्त? पेट भरकर, क्या होगा मेरे दोस्त? पेट भरकर। नेक्स्ट, दरअसल, वास्तव में, वास्तव में कह दो या असल में कह दो। बखूबी, खूबी के
अनुसार या खूबी के साथ, ठीक है, प्रत्येक एक एक तो चुन चुन के मारूंगा, एक एक, परोक्ष अक्षी के परे, अक्षी आंख, अक्षी के परे मतलब अक्षी के जो सामने ना हो, प्रत्यक्ष अक्षी के सामने, अक्षी के सामने, प्रत्युपकार उपकार के प्रति, उपकार के प्रति, आजीवन जीवन भर, अपाद मस्तक पैरों से मस्तक तक, पैरों से मस्तक तर, निर्विवाद बिना विवाद के, अभी इसमें और भी हैं बिना विवाद के उदाहरण, प्रतिध्वनि ध्वनि के अनुसार, अरे बस 2 मिनट और, 1 मिनट और लिख रहा हूं, प्रति क्षण क्षण के अनुसार, दर हकीकत हकीकत में, हकीकत में, अनुसार सार के अनुसार। भैया इसको जल्दी से आप लोग नोट कर दो, इसको भैया आप जल्दी से नोट कर लो। आज की कक्षा इतनी रहेगी, ठीक है दोस्त, बाकी कल पढ़ेंगे हम लोग इससे आगे कंटिन्यू। एक आप लोग अपना जो है वो जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की कक्षा, आप लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में जरूर बताइएगा। और पीडीएफ के द्वारा आप उदाहरण चाहते हो या इस तरीके से चाहते हो, ठीक है, आप वो बता सकते हो अपने टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।